Hello student, my name is Hemant Rana and you all are welcome on my channel named Educational Buddha. Today we will discuss chapter number 7 Jugs and Mugs of class 4th mathematics textbook of CBSE boards, and this video is useful for all CBSE board school like all Kendriya Vidyalayas. And here we will discuss only page number 73 and 74, and this is the second part of this lesson number 7 jugs and mugs. Page number 73, the topic is given on page number 73 is who can have 1 liter kheer. Do you like kheer? क्या आपको खीर पसंद है? अगर आपको खीर पसंद है तो आप लिखेंगे यस, और अगर आपको खीर पसंद नहीं है तो आप लिखेंगे नो. एंड सेकंड क्वेश्चंस, व्हाट डू यू कॉल इट एट होम? आप खीर को आपके घर में किस नाम से बुलाते हो सकता है कि हमारे देश में अलग अलग लैंग्वेज में खीर को अलग अलग नाम से बुलाते हो. अगर हमारे घर में खीर को खीरी कहते हैं तो आप लिखेंगे खीर, और अगर कुछ और नाम से बुलाते हैं तो आप वो वाला नाम लिखेंगे. हाउ मच खीर कैन यू हैव? आप एक ही टाइम पे कितनी खीर पी सकते हो, खा सकते हो? 250 ml. मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है 250 ml, लेकिन आपको आप कितनी खीर एक ही टाइम पे खा सकते हैं वो लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट अ टाइम? क्या आप एक ही समय पे पूरा 1 लीटर वाटर, 1 लीटर की जो बोतल आती है पानी की, वो पूरा पानी पी सकते हैं क्या? Here you can see this girl says, I think I can drink 1 liter of water, and this baby boy says I can drink only 400 milliliter. तो ये लड़की जो आपके जितनी है वो कह रही हैं कि हो सकता है कि मैं पी सकती हूँ, और ये जो छोटा बेबी है वो कह रहा है कि मैं 400 ml पानी पीता हूँ. So can you drink 1 liter of water at one time? अगर आपको लगता है कि आप पी सकते हैं तो आप लिखेंगे यस, और अगर आपको लगता है कि आप 1 लीटर पानी एक ही समय पर नहीं पी सकते तो आप लिखेंगे नो. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 73. The donkey is trying to look for different ways to add up to 1 liter. Help him complete the chart. You have to help the donkey to complete the chart. आपको उस डोंकी की हेल्प करनी है ये चार्ट कंप्लीट करने के लिए. एंड वी हैव ऑलरेडी नोन दैट 1 लीटर इक्वल्स 1000 मिलीलीटर. तो जो भी यहाँ पे लाइंस है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देयर आर 6 लाइंस. ये जो भी 6 लाइंस है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर मिलना चाहिए. तो सबसे पहले ये वाली लाइन को ट्राई करते हैं, येलो लाइन फर्स्ट वाली. यहाँ पे लिखा हुआ है 250 ml. अगर मैं यहाँ पे 500 ml लिख दूँ तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, ताकि यहाँ पे टोटल करूँ इस लाइन का तो मुझे 1 लीटर, दैट मीन्स 1000 मिलीलीटर मिले. 250 ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया है, तो 500 प्लस 250 करेंगे तो हमें मिलेंगे 750 ml, और हमें बनाना है इसको 1000 मिलीलीटर. तो अगर 750 में मैं और 250 ml ऐड करूँ तब जाके 1 लीटर बनेगा.
ओके नेक्स्ट यहाँ पे अगर सॉरी नीचे आ जाओ येलो लाइन में, यहाँ पे 100 ml लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं 800 ml लिख दूँ तो कितना टोटल हो जाएगा? 800 प्लस 100 ml 900 ml। तो यहाँ पे मुझे जो भी लिखूं वो उस दोनों को तो 100 में ही रखना है, 100 में ही रखना है, क्योंकि अभी मुझे 100 ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं 50 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं 50 लिख दे रहा हूँ। तो 50 प्लस 50 100 एंड 100 प्लस 800 900 एंड 900 प्लस 100 1000, दैट मीन्स 1 लीटर। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है 200 ml लिखा हुआ है। तो अगर मैं 200 ml में 800 ml ऐड करूँ तो 1000 मिलीलीटर मुझे मिल जाएगा, दैट मीन्स 1 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 750 ml अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे 1000 मिलीलीटर बनाना है, मुझे 1 लीटर बनाना है और मैंने ऑलरेडी 750 मिलीलीटर लिख दिया है। तो मैं 750 मिलीलीटर में क्या ऐड करूँगा तो मुझे 1000 मिलीलीटर मिलेगा। तो मुझे 1000 में से 750 माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे जो मिलेगा वो मैं आंसर यहाँ लिखूँगा। तो अगर हम 750 में 250 ml ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 लीटर। लास्ट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 600 ml और यहाँ पर 300 ml लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा जो मुझे लिखना चाहिए? क्योंकि 6 प्लस 3 900 ml हो गया। अब 900 में अगर मैं 100 ml और जोड़ देता हूँ तो वी विल गेट 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर इक्वल्स 1 लीटर, तो मुझे 1 लीटर मिल जाएगा। ये मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई और नंबर भी लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो भी लाइंस है यहाँ पे, ये सारे की सारी लाइंस को अगर हम प्लस करें तो 1 लीटर दैट मीन्स कि 1000 मिलीलीटर होना चाहिए। सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सबका टोटल सेम होना चाहिए 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट पेज नंबर 74। Look around. Look at these pictures. These pictures are given on page number 74 of your textbook. First one is cooking oil, second one is milk, third one is hair oil, fourth one is ink, fifth one is shampoo pouch, and last one is fabric whitener. ये जो भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं उसका हमने नाम तो पता कर लिया। अब चलो एक बार ये पता करते हैं कि ये इसका वॉल्यूम क्या है, कितना ml है या कितना लीटर है। तो कुकिंग ऑयल जो पाउच है वो हमें लगता है कि 1 लीटर है। मिल्क हमें 500 ml लग रहा है। हेयर ऑयल 200 ml की बोतल लग रही है। इंक 100 ml लग रहा है। शैम्पू पाउच अप्रोक्सीमेटली 45 ml लग रहा है। एंड फैब्रिक वाइटनर जो है वो हमें 250 ml का लग रहा है। सो क्वेश्चन फॉर यू नाउ, लुक फॉर सम अदर थिंग्स वी गेट इन पैकेट्स और बॉटल लाइक दिस एंड मेक योर ओन लिस्ट। और हमें अपनी खुद की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे हम सारे के सारे पैकेट्स और बॉटल में जो चीज़ें मिलती है उनका लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम वो खरीदते हैं तो कितने ml में हम खरीदते हैं या कितने लीटर में हम खरीदते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ ज़्यादा में भी आए, कुछ चीज़ कम मिलीलीटर या लीटर में भी आती हो, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली वो वाला वॉल्यूम लिखना है जिसमें हम खरीदते हैं। फर्स्ट मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, टमाटो सॉस, आई ड्रॉप, कप सिरप, ग्लू एंड बटर मिल्क। बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ।
तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं उनको हम कितने मिलीलीटर या लीटर में खरीदते हैं वो लिखते हैं। तो मिल्क है वो हम जनरली 500 ml या 1 लीटर खरीदते हैं। कोल्ड ड्रिंक 500 ml या 1 लीटर में खरीदते हैं। टमाटो सॉस 250 ml या तो 500 ml में खरीदते हैं। हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें किसी के घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में भी खरीदी जा सकती हैं या कम मात्रा में भी खरीदी जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे वही चीज़ वही मेजरमेंट लिख रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। आई ड्रॉप 5 ml या 10 ml, कप सिरप 100 ml, ग्लू 100 ml एंड बटर मिल्क 500 ml के पाउच में मिलता है मार्केट में हमें। तो ये सारे के सारे जो आंसर्स है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक में भी गुड हैंड राइटिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं आज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आपके जैसे और भी बच्चे हैं इनको शेयर भी करें ताकि उनकी भी पढ़ाई बिगड़े ना और उनकी पढ़ाई चलती रहे। और आपने अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा तो यह होता है कि आपको अगर मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है, आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। Okay, this is the end of part 2nd and part 3rd will be uploaded soon. Keep my channel, keep my videos. Thank you for watching.